जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी सेंटर। आपका स्वागत है। आपके भी देखिए ये क्वेश्चन लाए हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम फिलहाल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि लगभग बोर्ड एग्जाम में जो होता है 40 से 50% लगभग मानिए 40 से 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बताता है। ठीक है, यानी कि दे देता है, इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन को अभी फिलहाल में करा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 11 तथा मूलों का गुणनफल 30 हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया है। हमको बोला कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण, कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए इसको मात्र 2 मिनट में हल कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख दीजिए। जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है तो क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिखिए। देखिए दिया है क्या, तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल लिख दीजिए। ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल है पहले, तो मूलों का योगफल। ठीक है, देखिए मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, देखिए 11, तो 11 हम लिख दीजिए। देखिए मूलों का योगफल हो गया। उसके बाद देखिए मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 30, तो हम 30 लिख दिए। ये देखिए मूलों का योगफल 11 हो गया और मूलों का गुणनफल 30 हो गया। ये दिया हुआ, जितना दिया हुआ था हम टोटल लिख दिए। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा, इसी तरह का क्वेश्चन जो जितना भी टोटल बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को लिखिए। इसका देखिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जितना दिया टोटल बन जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें ये क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है मूलों का योगफल। ठीक है, देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए मूलों का गुणनफल है। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा, एक कम से कम एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है, तो ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाएगा। बस इसको, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये देखिए मूलों का योग है, योगफल और मूलों का गुणनफल। हमको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, बता दिया है कि मूलों का योगफल 11 और मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल 30। ये दे दिया, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें मान हमको बैठा देना है। द्विघात समीकरण मेरा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसे देखिए हम निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, देखिए 11, तो हम 11 लिख देते हैं यहाँ पे 11, इंटू एक्स तो इंटू एक्स, फिर प्लस तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 30, तो 30 लिख दिए बराबर में देखिए 0। देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण आगे आगे में। ठीक है, देखिए यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक बात मैं सुनिएगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।